अपने आप को पहचाने इन सेंस कि आप में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, आप में कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके नहीं बनाया गया है, ये हर एक एस्पायरेंट्स की कहानी होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उस हर एक एस्पायरेंट्स की ये स्टोरी होती है कि वो ये गलतियां अपने जीवन में या अपने जो फेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसमें ज़रूर करता है। वो स्टेट पीएससी का हो सकता है, वो यूपीएससी का हो सकता है, वो अन्य किसी स्टेट के एग्जाम्स का हो सकता है, वो अन्य किसी सेंटर्स के एग्जाम का हो सकता है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लिए हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने ना अपनी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है मानसिक पावर, असीम मानसिक पावर, इनफाइनाइट मेंटल एबिलिटी। मानसिक पावर नॉर्मल हो गई कि मानसिक पावर है, पर हमारे पास असीम मानसिक पावर है। कैसे? अब ये माइंड का गेम आप समझ रहे हो, माइंड का गेम कैसा है? माइंड का गेम है, सपोज दैट तीन तीन स्टूडेंट मान लेते हैं, हम तीन लोगों की कहानी लेते हैं, ए बी एंड सी। ए को इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, बी को ट्रेवल करना पसंद है, और सी को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो। ठीक है, अब देखना हर एक फील्ड में ना जो भी चीजें हैं वो सब अलग अलग अपने अच्छे स्तर पर करेंगे। सपोज दैट यूपीएससी वाला कहता है भैया मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, वो चलाएगा, वो चलाएगा, वो इंस्टाग्राम बनाएगा, पर वो इस वाले बंदे को compete नहीं कर पाएगा इंस्टाग्राम में। वो रील्स बनाने में भी हो गया, वो फिल्टर यूज करने में हो गया, वो पोस्ट डालने में, वो किसी भी तरीके से इसको बीट नहीं कर पाएगा। और जो ट्रेवल वाला है वो इतनी नॉलेज होगी उसको रियल लाइफ की, वो यूपीएससी वाले बंदे को compete कर देगा, वो इंस्टाग्राम वाले बंदे को compete कर देगा। तो माइंड का सीधा सा गेम है, आप जिस भी दिशा में उसको दिशा दे दोगे, जिस भी फील्ड के लिए आप उसे दिशा दे दोगे, वो आपको दूसरे लोगों से आगे ले जाएगा, आप मानो या ना मानो। ठीक है, किसी भी चीज का आप एग्जांपल ले लो, हर एक चीज में यही चीज लागू होती है कि आप माइंड को या ब्रेन को अपने जो भी आप दिशा पकड़ा दोगे उसी दिशा में वो पारंगतता हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा, और जो आपकी 3 लोगों की क्राउड है या 4 लोगों के आपका सर्कल है उससे आप आगे हो जाओगे। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर देख सकते। ठीक है, अब कॉलेज में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो असीम मानसिक पावर के बाद हमारे पास दूसरी चीज है, इस सब चीज़ों का नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज है। हम जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें ये पता पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता पीवाईक्यू नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता कि नोट्स को ना मीन्स ओरिएंटेड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये पता कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी हम नहीं कर रहे। अब ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको ना इसका भी एक लॉजिक है, हमको ना तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट में प्लेजर चाहिए। जस्ट लाइक दैट, जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, पर ना नेटफ्लिक्स में ना हमें तुरंत प्लेजर मिलता है, अगर वही बुक हम रीड करेंगे तो वो प्लेजर नहीं मिलता। तो वही है कि अगर आप जिस दिशा में अपने ब्रेन को भेजोगे कि हमें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, या 2-3 महीने बाद चाहिए, या कुछ समय बाद चाहिए, तो वही तरीके से काम करेगा। और देखना आपके पास एक चीज और है, एक दिन कर ही लेंगे, ये वाला माइंडसेट है। और ये माइंडसेट ना बहुत लोगों के पास नहीं होता भाई, गिने चुने लोगों के पास होता है, इसलिए नहीं होता। देखना, एक दिन कर ही लेंगे। अगर जैसे आपने यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको हर समय यही लगेगा कि छोड़ देते भाई, छोड़ देते। पर अगर आपका ये माइंडसेट है ना, एक दिन कर ही लेंगे, तो आप जरूर कर लोगे। क्योंकि ना ये माइंडसेट ना आपको रोज लड़ना सिखाता है कि यार ये चुनौती आई है, इससे लड़ लेते हैं, फिर कल दूसरी चुनौती नहीं आएगी कोई, फिर पर आती चुनौती जरूर है, फिर उससे लड़ लेंगे। तो ये आपको एक मतलब मजधार से मजबूत बना रहा है आपको। ठीक है, और आपकी अच्छी इच्छाएं हैं, डिज़ायर अच्छी है कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करके, यूपीएससी क्लियर करके ये चीज़ें करूँगा। अगर अपने देश के प्रति ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, गैर तरफदारी, गैर पक्षपातपूर्ण जो भी मेरे में वैल्यूज़ हैं, मैं एक सिविल सर्वेंट बनने लायक जो वैल्यूज़ हैं उन सबका यूज़ करके और देश को उन्नति की ओर ले जाऊँगा, यही सब में डिज़ायर होती हैं, अच्छी डिज़ायर है। दूसरे प्रति ईमानदारी और समर्पण का भाव है। ठीक है, कुछ बड़ा करने या छोटे बड़ा सोचने की हिम्मत, भाई ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी में से एक क्वालिटी मानी जाती है भैया। कुछ बड़ा करना या कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत तो है आप में। कुछ लोग जैसे होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं ना कि भाई यार रेलवे का किसकी वैकेंसीज निकली हैं, जैसे ना क्या सॉरी लोको पायलट से भी छोटा जो होता है, टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकली हैं, इसको ना डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया आपने, और आप उनसे जब ये कहो कि यार टेक्नीशियन में ठीक है अगर हो जाए तो ठीक है, पर यार यूपीएससी वगैरह देखते हैं यार, क्या यार इसमें लाइफ वही है कि है वर्क अच्छा है, जॉब अच्छी है, हर चीज़ है, पर वही है कि आपका कैरियर ग्रोथ नहीं हो पाए। अरे भैया मेरे बस का वो, फिर क्या मेरे बस का नहीं है, मेरे मुझको यही मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना अगर है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है आप में। और हार्ड वर्क करने का जुनून कि आप किसी भी मतलब आपके अंदर ना एक पोटेंशियल है कि भैया मैं मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स को अपना टारगेट बनाया है ना, पीएससी जैसे एग्जाम को अपना टारगेट बनाया, तो आप में ये जरूर क्वालिटी होगी कि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि यार सबके पास की बात नहीं होती यार, सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, और ये आपकी मेंटेलिटी है कि सोचा है तो करना है, कैसे भी करेंगे, सोचा है तो करना है, कैसे भी करें। अगर ये मेंटेलिटी है तो ये मेंटेलिटी आपको बहुत लोगों से आगे बढ़ाती है, क्योंकि आपने ना अब डिसाइड कर लिया कि यही करना है। अब कैसे करना है वो ये डिसाइड होगा, अब ये नहीं होगा कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है,
अब नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव देख लिया तो नेगेटिविटी तो होगी नहीं, तो हमें फिर इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या होती है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है कि इनडिसिप्लिन्ड है हम, हमें ना इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। आज हमने पढ़ लिया, आज कल हम नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया नहीं पढ़ा, इस तरह इनडिसिप्लिन है। तो इनडिसिप्लिन क्या होता है कि आपका ना ब्रेक कर देता है जो सीक्वेंस है, जो सीरियल है, जो सीरियल से आप हर चीज़ें करने वाले थे वो आपको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक कर दिया तो वो आपको फिर डिमोटिवेशन फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ है प्रोसेस करने में डर लगता है। नेगेटिव पॉइंट में प्रोसेस करने में क्या डर लगता है, भैया हमको पता है प्रीलिम्स है पहले, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, और प्रीलिम्स के लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स ढंग से पढ़नी पड़ेंगी, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मेंस के लिए हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, मेंस ओरिएंटेड नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, इसे लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस प्रोसेस करने में डर लगता है। ये लगता है यार अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करें, भाई नहीं हुआ तो अभी क्या हुआ है, कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे बैठे हो कि जहाँ पे आपको अगर ये नहीं हुआ तो आप छूट जाओगे या आपकी ये जॉब छीन ली जाएगी। नहीं ना, अगर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे हो तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। प्रैक्टिस और रिवीजन करने में मन नहीं लगता, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि ना हमारे ब्रेन को क्या लगता है ना कि हमने ना इल्यूजन ऑफ मास्टरी कर लिया है। अब यार 2-3 बार पढ़ लिया है, अब समझ में आ ही गया है तो याद ही हो जाएगा। अगर हमने 2-3 बार से ज़्यादा पढ़ा तो और भाई कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपका, कि यार अगर मुझे 2-3 बार से ज़्यादा पढ़ना पड़े तो ये बहुत गलत बात है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डिमोटिवेशन होता है, फिर आप उसको छोड़ देते हो। टाइम वेस्ट करने का मन करता है कि आज आज ये देख लेते हैं, आज नए टीचर को देख लेते हैं, आज नई कोई न्यूज़ सॉरी मैगजीन आई है उसको देख लेते हैं। और फिर है कि कल पर टालने की आदत है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। रिजल्ट की तुरंत इच्छा होती है कि आज हमने पढ़ा पार्लियामेंट का चैप्टर, अब कल हम एग्जाम दे के आए, हमारे मन में यही, और हम यूपीएससी क्रैक कर लें। बिल्कुल गलत बात है। डिजिटल डिवाइसेस में ज़्यादा डिपेंडेंसी है, दूसरे को देखकर अपने आप का आकलन करना है। हाँ ये है कि डिजिटल डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डिजिटल डिवाइसेस इन सेंस कि आप नोट्स भी उसी में बना रहे हो, क्लासेस भी उसी से कर रहे हो, आप टेस्ट भी उसी से दे रहे हो, थोड़ा सा माइंड ना बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो जाता है, फॉग टाइप का आ जाता है उसमें। तो इन सब चीज़ों पर भी हम सॉल्यूशंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें आज हम इस वीडियो में केवल केवल पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों पर ही चर्चा करेंगे। फिर ये है कि जो दूसरों को देखकर ना अपना आकलन करना है कि अपने वो क्या कर रहे हैं, भैया उनके लिए वो कंडीशन सूट करिए, आपको क्या सूट करता है आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, और अपने ऊपर कम विश्वास रखना है। अपने ऊपर कम विश्वास रखने का मतलब है कि दूसरे ने अगर आपसे बोल दिया कि यार तेरे से यार सी सेट का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, बता कि ये सबसे सरल क्वेश्चन है और ये नहीं सॉल्व हो तो क्या ही तो सी सेट कर पाएगा, ये सबसे बड़ी कमी है। परफेक्ट टाइम का इंतजार करना, हमें लगता है कि ना परसों एक परफेक्ट टाइम आएगा उस पर हम करेंगे ये कोई भी चीज़ हमें करना है। तो इंटरेस्ट कम आता है। इंटरेस्ट कम क्यों आता है, क्योंकि आप इनडिसिप्लिन्ड हो, आपके पास आलस है, हर चीज़ है। तो यही वीडियो में मैंने आपको केवल यही बताया कि अपने आप को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने आप के पास, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो इन्हीं दो पर हमने चर्चा की। और कल हम इसका सॉल्यूशंस कारण सहित बताएंगे। ठीक है, और कारण के साथ इनका सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को बंद करते हैं, बाय बाय।